लड्डू हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, नैयरा आपा ने क्या किया कि जो जो चीज़ें देसी घी में नैयर आपा ने जो वो किया था, हाँ जी, फ्राई की थी, हाँ जी, उसको मैंने ग्राइंड कर दिया जी। अलसी और मूंग की दाल ये देखिए इस तरह से ग्राइंड कर ली है, और सारे जो नट्स थे इन्हें जो है वो चारों गूंदे जो हमने फ्राई की थी उन्हें हमने इस तरह से बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो क्रंच रहना चाहिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि हमने लड्डू बनाने, अगर आपने ड्राई पंजीरी बनानी है तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे, लेकिन हमने जो है वो लड्डू बनाने, लड्डू ज्यादा बेहतर रहते हैं। हाँ, खाने में कोई चम्मच वगैरह की प्लेट में डालने की अच्छा, तो ये इसका नाम ही पंजीरी लड्डू है? पंजीरी, हाँ जी, पंजीरी। मैं इतनी देर से समझ रही हूँ लड्डू अलग है, पंजीरी कोई अलग बननी है। नहीं नहीं नहीं, पंजीरी अगर हम जो है वो उसको इसी तरह ड्राई फॉर्म में रखेंगे, शीरे के अंदर शीरा डाल देंगे तो लड्डू बन जाएंगे, अगर ड्राई फॉर्म में हम शक्कर डाल देंगे तो फिर वो पंजीरी बन जाएगी। समझ गई मैं। ठीक है, तो जो है वो हमने क्योंकि लड्डू बनाने हैं, ये पानी जो है वो मैंने गर्म किया है, पानी के अंदर जो है वो हम इस तरह से जो शक्कर है, शक्कर भी जो है ये मैंने 250 ग्राम ली है। ठीक है, तो नॉर्मल मीठा रखना चाहिए, ज्यादा मीठा फिर ना खाया भी नहीं जाता। आप देखें माशाल्लाह इसलिए ज्यादा खा रही हैं कि मीठा बहुत ज्यादा नॉर्मल है। 4 लड्डू खा चुकी हूं। मैंने बहुत ज्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो शक्कर नहीं डाली, मीठा नहीं डाला। आप बता रही थी कि ये जुगन को भी ये बना के देती हैं। जुगन जो है आपको पता है शी इज अ सेलिब्रिटी, एक स्टार, एक जबरदस्त एंकर, एक जबरदस्त एक्ट्रेस, लाइक करती हैं इस तरह की माशाल्लाह, जबरदस्त मदर। हाँ जी, और वो मेरी भी बहुत प्यारी दोस्त हैं। आई लव हर सो मच, वेरी मच, व्हाट अ जेन्युइन पर्सन शी इज। खूबसूरती के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको दिमाग और खुलूसपना सब कुछ दिया। इंसान भी खूबसूरत है, ब्यूटी भी खूबसूरत है माशाल्लाह। हम एंकर्स मिलके ये खा रहे हैं तो कितनी काम की चीज होगी यार। खुदा के लिए थोड़ी सी मेहनत करके घर में ही चीजें बनाए अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। बाकी की पंजीरी रेडी करने से पहले आपने क्या करना है, इस तरह से शीरा जो है वो रेडी कर लेना है। शीरे के लिए जो है वो मैंने तकरीबन 100 ml जो है वो वाटर लेके इसके अंदर 200 ग्राम जो है वो 200 ग्राम मैंने इसके अंदर जो है वो शक्कर डाल के तो इसको जो है वो इस तरह से आपने पका लेना है। ठीक है, तो ये तार तोर नहीं बनाने की जरूरत, बस हमने जो है वो शक्कर को इसके अंदर, गुड़ या शक्कर कुछ भी ले लें सादे पानी में। जी जी जी, सादे पानी के अंदर। ये देखें मैंने इसको जो है वो मेल्ट कर लिया, ये पक गई है। इसको अब जो है वो बॉईल आ गया, इसको जो है वो मैं अब साइड पे रख दूंगी। अब हम बाकी प्रोसीजर अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे पंजीरी का, जो चीजें हमने जो है वो बनाई है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आप जो है वो घी का इस्तेमाल कम करना चाहे कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपने देसी घी ही लेना है। ठीक है, तकरीबन 100 ग्राम मेरा पहले यूज हो चुका है इस सारी रेसिपी के अंदर, और 100 ग्राम के करीब ही, तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ये मेरा 200 ग्राम 250 ग्राम के करीब जो है ये ऑयल इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये देखें, मतलब वही देसी घी आपने लेना है। फायदे देसी घी के हैं। अब अगर आप कहें कि देसी घी मिल नहीं रहा या बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है तो आप फिर जो है वो इसके अंदर ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल, कोकोनट। हाँ जी, ऑलिव ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल को हमने गर्म नहीं करना होता, इसके अंदर चीजों को हमने गर्म करना है। तो कोकोनट ऑयल, जो अगर आपको नारियल का तेल खालिस मिल जाता है तो आप नारियल के तेल में इसको बनाए, मैं कहती हूँ कि और ज्यादा इसकी अच्छी आएगी इसकी। हाँ जी, उसकी खुशबू भी और उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा, एंटी एजिंग भी है। एंटी एजिंग भी है। ठीक है, तो जो सूजी मैंने घी को गर्म कर लिया, सूजी जो है वो हम सबसे पहले, क्योंकि बाकी सारी चीजें फ्राई हो चुकी हैं, सूजी हमारी फ्राई नहीं हुई थी, तो सबसे पहले जो है वो हम सूजी भी जो है वो 200 ग्राम है, सबसे पहले हम जो है वो इसके अंदर सूजी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि सूजी फ्राई नहीं हुई थी, बाकी हमारी सारी चीजें जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। ठीक है, आपने चम्मच को चलाते जाना है, आपने रुकना नहीं है। ये सारा प्रोसीजर जो है वो बहुत ज्यादा आपकी तवज्जो, आपकी मेहनत और टाइम। ठीक है, तो ये आप बना के रख लेंगे। अब ये सारी चीजें जो थी ना, मेरे साथ कल बड़ा जो है ना वो मिसहैप हुआ कि मैंने अपनी तरफ से ये सारी चीजें, जिसकी ड्यूटी लगाई हुई थी तो मुझे था कि उसने लेके रखी हुई हैं, तो जब रात के तकरीबन 9 बजे है, मेरा ब्रॉडकास्ट था पीटीवी पे, रेडियो स्टेशन पे, तो जब मैंने देखा तो मेरी चीजें आई नहीं। तो मैं स्पेशल जो है वो शुक्रिया अदा करूंगी अपने बड़े भाई आमिर भाई का कि उन्होंने फौरी तौर पे भागे, उनको मैंने दौड़ाया, मेरा सुबह प्रोग्राम है भाई, मेरी ये चीजें पूरी करके थैंक यू आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो का लिहाज रखा, ख्याल किया अपनी बहन का। तो उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे सारी चीजें पूरी करके जो है वो मुझे पहुंचाई। अल्लाह ताला बाबरकत सेहत तंदुरुस्ती वाली जो है वो जिंदगी और बाबरकत रिज़्क दे। आमीन। हमें लाल करना है इसको। हाँ जी, इसको हल्का सा, ये देखें जब ये घी छोड़ दे सूजी का जो है ना, ये देखें
ये घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने जो अलसी और मूंग की दाल ग्राइंड की हुई थी, अब हम इसके अंदर वो डालेंगे, ठीक है। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इन स्टेप्स को आप जब फॉलो करके अपनी पंजीरी बनाएंगे तो आप देखें कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। अब ये देखिए सारा घी जो है वो सॉक कर लिया है। तो आप भूनते जाएंगे तो ये घी छोड़ देगा। आप चाहे तो इसके अंदर जो है वो घी की क्वांटिटी, अगर देसी घी है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये है कि नहीं हमने ऑयल ज़्यादा नहीं खाना, तो आप इसी ऑयल के अंदर रह के आप जो है वो इसको बना सकते हैं। क्योंकि लोगों का ये है कि घी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए भी नहीं न्यू जनरेशन खाती। अच्छा, तो आप घी का मगर देसी घी सर्दियों में ड्राइनेस को ख़त्म करता है आपकी। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ों के लिए आपको चाहिए आप देसी घी। देखें कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए बेहतरीन है। तो आप वो जो जंक फूड्स वगैरह, फ्राई चीजें, इस तरह की चीजें खाते हैं, वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ाती हैं। आपको पता है मैं ये जो फास्ट फूड वगैरह होता है इनकी जगह ना मैं नलियां खाती हूँ, बहुत जबरदस्त, ये सब गूदा वगैरह खाती हूँ, हड्डियों का सूप पीती हूँ माशाल्लाह। बस यही चीजें जो है वो हेल्दी और एनर्जेटिक है, एंटी एजिंग है। अब ये जो सारे नट्स वगैरह हमने चारों गूंदे सारी फ्राई करके हमने इनको रोस्ट किया था, ये देखें। अब मैं साथ ही इसको भी डाल दूंगी, ठीक है। टाइम इतना ही लगाना है जितना आप लगा रही है ना? हाँ जी बिल्कुल, ताकि जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को, जैसे हमने दालें वगैरह, अलसी है, उसको हल्का सा जो है वो फ्राई किया, भुना था बगैर ऑयल के, तो इसलिए उसको थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है ताकि वो पक जाए, कच्चापन ना इनका हो, ठीक है। ये देखें इसके अंदर अब हम जो है वो आप साबुत जो मेवा है, किशमिश है, ठीक है, आप इसको साबुत ही आप, ये बहुत मज़े की लगती है जब ये मुंह में आती है, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम किशमिश वो भी डाल देंगे, ठीक है। उस पंजीरी के अंदर जो आपने खाई है ना फिजा, तो इसके ये बनाएं, आप लड्डू बनाएं। बनाओ, ये मैं घर से बना के लेके आई हूँ, मुझे था कि गरम होगा। हाँ जी बिल्कुल गरम होगा, तो लड्डू बनाने थोड़े से जो है वो मुश्किल होंगे, इसलिए ये जो है वो रात को मैंने तकरीबन 12-1 बजे बना के सारी चीजें मैनेज करके सोई हूँ, क्योंकि कल का मेरा जो दिन था बहुत ज्यादा जो था वो बिजी था। नहीं रहा, एक ब्रेक चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। ये देखें ये हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे शीरा, ठीक है, और फिर उसके हम बनाएंगे इस तरह से लड्डू। ये आग हमने बंद कर दी है। अब नहीं रहा ब्रेक। हाँ जी, ये देखें ये मिक्स हो गई, और जब ब्रेक ठंडे होंगे इस तरह से तो हम लड्डू बनाएंगे। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। ट्रेंड पकड़ लीजिए आप, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने बस नसीब अच्छे करने होते हैं। मेरी माँ ने मुझे बड़ी दुआएं दी हैं, मेरे बड़े नसीब अच्छे हैं, बड़े चंगे नसीब हैं। ये सारे जो है ना ये मेरे लिए बने हैं। आपको पता है लाइव बनाए तो हमने आपके सामने यहाँ पर, जा मेरे घर है, मेरी घर की जीनत है। अच्छा आए जी, साथ साथ हम इसके बारे में बताते भी रहें आपको। इसके अब हम बताएंगे फ़वाइद कि इतनी मेहनत से जो यहाँ पर लाइव ये पंजीरियाँ बनाई गई हैं, जो कि मैं ये 6 लड्डू आपके सामने खा गई हूँ, जो चीज़ मैं खुद खा रही हूँ और बनवा रही हूँ अपने लिए, तो आप सोचें कितनी कारआमद चीज़ें होंगी और ये कितनी अच्छी चीज़ें होंगी। नहीं आप बताइए ये लड्डू हमें क्यों खाने चाहिए और क्यों ज़रूरी हैं, और बच्चियों के लिए क्यों ज़रूरी है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, सर्दियों के अंदर बच्चे हैं, उन्हें नमूनिया यानी कि ठंड लगने की वजह से उनको जो है वो बुखार हो जाता है, उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है ये कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एंटीबायोटिक, पेन किलर, डॉक्टर्स आप देखें सर्दी के मौसम में क्लिनिक भरे हुए होते हैं। तो अगर आप ये अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, होने जा रही है, आप ये लाजमी बना के रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी रहें, उन्हें किसी किस्म का नज़ला ज़ुकाम फ्लू की वजह से एंटीबायोटिक्स ना देने पड़े। अब जैसे आप बता रही हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने एंटीबायोटिक्स ली हैं और मुझे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है, ठीक है, तो उसके जो है वो फिर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक चीज आप जहन में रखें, क्योंकि आपको पता है लाइव जाना होता है, वो जो खे खू होता है वो मैं बिल्कुल ऐसे ही है, लॉन्ग नहीं कर सकती, मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी। अगर मजबूरन आप लोगों को एंटीबायोटिक लेनी पड़ी है, अगर आपने एंटीबायोटिक ली है, जैसे फिजा आपने लिया है, 4 से 5 दिन लाजमी वो लेनी पड़ती है। आप देखें कि इस टाइम जो है वो मार्केट में मौसमी हर जगह आ गई है, ग्रेप फ्रूट हर जगह आ गया है, तो जो लोग मजबूरन एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो लाजमी जो है वो सिट्रस मौसमी का जूस उसको खाएं या जूस पिएं। अब लोगों को ये होता है कि नज़ला जुकाम फ्लू है तो हम जो है ये खट्टे किन्नू या ये क्यों खाएं, वो बेसिकली विटामिन सी है, विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं खराब करेगा। आप यकीन करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि नज़ला जुकाम फ्लू होता था तो मेरी सासू माँ रात के टाइम क्या करती थी, किन्नू को 4-4 हिस्सों में काट के तो उस पर हल्का सा नमक छिड़क के तो कहती थी इसको चूसो, तो उस
उसके साथ जो है वो आप, क्योंकि विटामिन सी है तो उसके नज़ला साथ तो वो, विटामिन सी रोकता है। जी बिल्कुल। तो अगर एंटीबायोटिक आपने ली है तो आप साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करें, उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे।